आज जिनका इंटरव्यू देखने वाले हैं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप सभी लोग बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर इनके इंटरव्यू को देख चुके हैं। हाँ हाँ, तो बच्चे सबको देखे थे जो मैंने टॉपर करते हुए। अच्छा अच्छा, आप ही हाँ हाँ, हाथ में देखे हुए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो हमको उसी दिन हमको सपना था, इसको बोले थे जो यहाँ पर आपको आना है, अच्छा इसलिए बहुत मेहनत करो। हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ संजय सर और आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सबसे पहले मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अपने दिशा फैमिली से, जैसे आपको पता है पिछले बार 20 प्लस स्टेट टॉपर हुए थे, इस बार भी 100 प्लस बच्चों को कॉल आ चुका है जिनको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए पटना बोर्ड ऑफिस बुलाया गया है। अच्छा अच्छा बच्चों, पूर्णिया का फर्स्ट टॉपर हुआ, एकदम ताली हो जाता है। किया और बहुत सारे बच्चों के मन में चाहत है कि सर जो वर्ष 2022 के बच्चों का रिजल्ट 2023 में आया था, जहां से दिशा ऑनलाइन क्लासेस से 20 प्लस स्टेट टॉपर हुए थे, सब लोग के मन में जानने की इच्छा है कि इस बार दिशा ऑनलाइन क्लासेस से कितने बच्चे स्टेट टॉपर हुए हैं। और अभी तक में हम आपको कह सकते हैं कि अपने दिशा ऑनलाइन क्लासेस परिवार से मेरे बच्चों 15 प्लस बच्चे स्टेट टॉपर में आए। लास्ट टाइम में दिशा ऑनलाइन क्लासेस पे नेगेटिव पे पढ़े थे। हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आप आज जिनका इंटरव्यू देखने वाले हैं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप सभी लोग बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर इनके इंटरव्यू को देख चुके होंगे। ये हैं आदर्श कुमार, जिनका पूरे बिहार में रैंक दूसरा है, जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में, बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 488 अंक ला करके पूरे बिहार में दूसरा रैंक हासिल किया है। तो मेरे साथ है आदर्श। आदर्श, आप अपने बारे में बताएं। पहले तो मैं कहना चाहूँगा आप लोग यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम आदर्श कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री रामनाथ महतो है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती नीलम देवी है। मेरे पिताजी एक मजदूर है। मेरी माताजी एक गृहिणी है और सिलाई भी करती है। मेरे विद्यालय का नाम विद्यापति +2 उच्च विद्यालय मऊ उत्तर है। मैं समस्तीपुर जिला से हूँ। मैं पूरे बिहार में सेकेंड रैंक आया हूँ। मेरा टोटल मार्क्स है 488। चलिए, तो आप लोगों ने देखा आदर्श ने एक बार में सब कुछ बता दिया। और प्यारे बच्चों, एक शब्द इन्होंने कहा कि इनके पिताजी मजदूर हैं। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने हर मीडिया में ये चीज़ को कहा है। और वो चीज़ हम लोग कई बार ना ये चीज़ कहने से शर्माते हैं कि मेरे पापा जो हैं किसान हैं, मजदूर हैं, हम इस चीज़ से शर्माते हैं। लेकिन उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, जो बच्चे शर्माते हैं। आदर्श एक बहुत बड़ी सीख है कि जो एकदम आसानी से कहते हैं कि मेरे पिताजी एक मज़दूर हैं। और इन्होंने, आपको अच्छे से पता होगा, 2023 यानी कि 24 में जो रिज़ल्ट आया इसमें 16,94,781 बच्चे एग्ज़ाम दिए थे और आदर्श उसमें से दूसरे रैंक हासिल किए हैं। तो आज की हम लोग इस इंटरव्यू में आदर्श से हर वो सवाल पूछेंगे जो बच्चों के मन में होता है। ठीक है, तो क्या आदर्श आप तैयार हैं? जी सर, तैयार। बिल्कुल तैयार हैं। हाँ सर। चलिए, तो आदर्श का कहना है कि बिल्कुल तैयार हैं। अब एक एक करके हम क्वेश्चन पूछेंगे। आदर्श, सबसे पहला आपका सवाल ये है कि आप अपनी तैयारी कैसे किए हैं? एक तो स्कूल होता है, ऑफलाइन होता है और फिर ऑनलाइन होता है, तो कैसे किए आप तैयारी? क्या ये तीनों का योगदान है या फिर कहीं एक जगह से कैसे आपने तैयारी की है? मैं इन तीनों का योगदान है इसमें। अच्छा। मैंने स्कूल से ही पढ़ाई की, सर ने वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया, मैंने भी पढ़ा। उसके बाद मेरे चाचा जी श्री वैद्यनाथ महतो स्टडी पॉइंट ऑफलाइन कोचिंग है जी, जो बिल्कुल। वहाँ मैंने पढ़ा। चाचा जी मैथ के टीचर थे, उन्होंने मुझे मैथ बहुत अच्छा से पढ़ाया। और बिल्कुल। ये सर भी हमारे बिल्कुल, वहीं सर के है, हैं, प्लीज़ साइंस के दिखाइए। सर है ये। जी। इन्होंने मुझे पढ़ाया और भी सर थे। हाँ। उसके बाद मैं तैयारी करते गया। सेल्फ स्टडी मैंने बहुत की है। ये तो कहेंगे, मैं सारे बच्चों से कहना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। पढ़ाई में मायने रखता कि सर तो पढ़ाए ही, लेकिन आपको अपना भी देखना चाहिए कि मैंने कितना मेहनत की है, मुझे कहाँ तक जाना है, और उसके लिए रिवीजन और सेल्फ स्टडी जरूरी है। मैंने लास्ट में ऑनलाइन क्लास सर से दिशा वाले सर संजय सर है हमारे, उनसे की है लास्ट टाइम में। और सर बस इतना ही। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आदर्श ने कहा कि इनकी तैयारी में तीनों जगह का योगदान है, यानी कि स्कूल का भी, ऑफलाइन के शिक्षक का भी और साथ में ऑनलाइन के शिक्षक का भी। तो आदर्श कुछ और भी सवाल हैं बच्चों के, मैं पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल बच्चों का ये है कि हमारी तैयारी में हैंड राइटिंग का, मतलब जो हमारा एग्ज़ाम होता है बोर्ड एग्ज़ाम में, उसमें हैंड राइटिंग का आपके अनुसार से कितना ज़्यादा महत्व है? हैंड राइटिंग का बहुत महत्व है सर। मेरा राइटिंग शुरू में ना हाँ। थोड़ा ख़राब था,
अच्छा। तो मेरे चाचा जी भी मेरे सर ही हैं, मेरे गुरुजी हैं एक प्रकार से। जी, जी। उन्होंने मुझे एक समझाया भी था, तुम्हारा राइटिंग थोड़ा कुछ हट के है तो थोड़ा सुधार करो। तो मैं धीरे धीरे, मेरे भैया भी हैं वहाँ, वो अच्छा। भी मुझे बताए थे कि प्लीज़ है। टेंथ में राइटिंग मायने रखता है। तो चलिए। मैंने भी लास्ट तक देखा था, मैं राइटिंग कुछ, तो मैंने लास्ट में ना सुधार किया था राइटिंग। चलिए। उसकी वजह से मैं राइटिंग के लिए पूरा शुरू से जैसे अ आ लिखा जाता है ना, वो भी मैंने लिखा था। चलिए, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि गुरुजी हम लोग अपनी हैंडराइटिंग को कैसे ठीक करें। तो आप लोग सेकंड टॉपर को सुन रहे हैं और इनका ये कहना है कि अगर आपको स्टार्टिंग से क ख भी लिखना पड़े तो आप लिखिए, लेकिन अपनी हैंडराइटिंग को ज़रूर ठीक कीजिए। हमारे एग्ज़ाम में टोटल हम लोग 6 विषय का एग्ज़ाम देते हैं। हम प्रॉपर एक-एक विषय से आपसे सवाल पूछेंगे। जी सर। पहला सवाल मैथ से है हाँ सर। कि आदर्श जो सेकंड टॉपर है, क्या वो सिर्फ एनसीईआरटी बुक पूरा पढ़ा था? आप अदर बुक का भी यूज़ करते थे या नहीं करते थे? हाँ, अदर बुक का यूज किए थे। अदर बुक का यूज़ किए थे। हाँ सर। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से क्या हमारे सारे सवाल नहीं बनते एग्जाम में? अब बन सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, मतलब सभी एक ही टॉपिक से रहता है। अगर बिल्कुल। अच्छा से पढ़ लिए ना, कोई भी क्वेश्चन आए ना, हम जरूर बना देंगे, जी। बना भी सकते हैं। बिल्कुल। तो आदर्श का कहना है कि सिर्फ एनसीईआरटी की बगैर आप सारे टॉपिक्स को और आप सही से क्लियर कर सकते हैं, तो उसमें मान वगैरह चेंज होता है, आप क्वेश्चन हाँ, बना बना सकते सकते हैं। हैं। तो आप ये बताइए आदर्श कि मैथ में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? एक तो होता है कि हम एक बार मैथ को सॉल्व किए, फिर बार-बार उसको सॉल्व कर रहे हैं, या फिर किसी एक च मतलब कि कोई खास चैप्टर था, उस पर आप ज़्यादा फोकस करते थे, या हर चैप्टर को एकदम पढ़ते थे, बार-बार रिवीजन करते थे? क्या स्ट्रैटेजी मैथ की थी? प्लीज़ बताइए बच्चों को। सर, मेरे मैथ के टीचर तो मेरे खुद चाचा जी हैं और गुरुजी भी हैं मेरे शिवन। उन्होंने मुझे मैथ इतना, उनका मैथ पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत आसान। जो भी टॉपिक पढ़ाते थे ना, समझो वो पूरा दिमाग में आ गया मेरा। आ जाता था, रटाते कभी नहीं थे, समझाते थे, बोलते थे समझ के पढ़ो। मैथ भी समझते थे, लेकिन हम लोग शौक में थे कि मैथ समझने की, उसमें तो कुछ कुछ रटना ही पड़ता है, जी, मतलब जी। फार्मूला। नहीं, हम तुमको समझा देंगे ना, जी। तुम समझ जाओगे, तुम्हें हमेशा दिमाग में रहेगा। वैसे सर बता देते थे। जी। और उसके बाद में सर एग्ज़ाम भी लेते थे। एग्ज़ाम के टाइम में जो चैप्टर था ना पूरा मैथ का, मैं पूरा रिवीजन ही कर जाता था। अच्छा। जहाँ तक पढ़ाया होता था जी। पूरे, कोई एक चैप्टर, हाँ कोई ऐसा चैप्टर होता था जिसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता था, जी, जी। तो उसके लिए मैं रिवीजन करता था। मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है। जी, तो बिल्कुल। मैथ में मैंने प्रैक्टिस भी बहुत की है। तो बच्चों को क्या स्टार्टिंग से ही मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, या फिर लास्ट में जाके बहुत प्रैक्टिस की? नहीं, स्टार्टिंग शुरुआत से से ही, शुरुआत से ही शुरुआत मैंने से ही। शुरुआत से ही तो प्यारे बच्चों, आपने देखा मैथ के बारे में हमने इनसे 2 सवाल पूछा। पहला कि बुक, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने अलग बुक का यूज़ किया है, पर एनसीईआरटी से भी हो सकता है। और दूसरी बात, ये मैथमेटिक्स को बार-बार बनाते थे। मैं भी कहता हूँ ये प्रैक्टिस की चीज़ है बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं साइंस की। ठीक है? साइंस का जैसा कि आप बता रहे हैं कि साइंस में बच्चे बहुत ज़्यादा दीर्घ, मतलब कि जो हमारे लघुत्र प्रश्न, सॉरी, जो होते दीर्घ होते हैं हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, उससे डर लगते हैं। तो आदर्श ने उसकी तैयारी कैसे की है? सर वे तो मेरे सर ही हैं, वो मुझे इतना अच्छा से पढ़ाते, मतलब कोई भी टॉपिक लिए ना तो पढ़ाते थे पूरा अच्छा से। मैं भी अच्छा से पढ़ता था। जी, जी। मतलब जो कोचिंग में पढ़ा वो आके यहाँ रिवीजन भी कर लिया करता था। और उस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से, मतलब पूरा टॉपिक क्वेश्चन पूछा जाता है तो वही से तो रहता है ना। हाँ, हाँ। तो वही से मैं पूरा रिवीजन अगर कर ही चुका हूँ तो कैसा भी क्वेश्चन है हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली अच्छा, बात अच्छा। नहीं है। अंतिम समय में कुछ ऐसे आपने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस किया, जैसे कि बच्चे बोलते हैं ओम का नियम है, दर्पण का सूत्र है, लेंस का सूत्र है, डायनमो क्या सर, है, जी सर। इन ये सभी चीज़ों पर आपने फोकस किया था लास्ट समय में? हाँ, लास्ट में क्या था, क्योंकि सर ने मुझे इस सब के बारे में बताया हुआ था। हाँ, हाँ। तो हमने एक कॉपी में साइंस का क्वेश्चन मैं बनाया हुआ हूँ। अच्छा, अच्छा। और उसमें मैंने पूरा वो सब जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है ना, मैं बनाया हुआ हूँ। अच्छा, चलिए। तो आदर्श का ऐसा कहना है कि आदर्श ने अंतिम समय में इन्होंने कुछ खास क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दिया था। अब बात करते हैं एसएसटी की। जी सर। ठीक है, एसएसटी से जहाँ से आप बता रहे हैं, तो इसके बीच में हम एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे जी सर। कि आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कैसे जानें? सर दिशा ऑनलाइन का मेरे चाचा जी का जब बीपीएससी पार्ट 2 में जब निकल गया, तो मैंने देखा कि चाचा जी नहीं पढ़ा पाएंगे अब। तो मुझे दिक्कत हुई, तो मैंने अपने दोस्तों से सलाह ली। तो दोस्तों ने बताया कि यूट्यूब चैनल पे एक दिशा ऑनलाइन क्लासेज है, वहाँ तुम जाके देखो। तो मैं जब वहाँ गया तो देखा सर का पढ़ाई, मनीष सर पढ़ा रहे थे। अच्छा, आपका भी देखे थे। अच्छा। तो मुझे उस पढ़ाई बहुत पसंद आई, तो मैं उसे पढ़ने लगा। और मैंने मेहनत की, देखा आपका पढ़ाई, लेकिन मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अच्छा, अच्छा, चलो जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं मनीष पढ़ते, सर आपको मतलब कि आर्ट्स, मतलब वो एसएसटी पढ़ा रहे थे? हाँ। मेरी भी वीडियोस वगैरह आप हाँ, पिछले की देखे है थे, उसमें। हाँ, देखे थे हाँ, सर। देखे थे। हाँ सर। तो यहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ। हाँ। फिर आगे का सफ़र दिशा के साथ कैसा रहा आपका? सर बहुत अच्छा रहा, मैंने उसे पढ़ते गया, देखता था आपका वीडियो, मैंने लास्ट टाइम में भी देखी थी।
मैंने वहीं से पढ़ी थी। और तो आपको कुछ फायदा वगैरह हुआ कि नहीं? हाँ, फायदा हुआ। तब ना मैं सोशल साइंस में 97 मार्क्स में, ओह, आपसे नहीं पढ़ते तो नहीं आ पाता सर। अच्छा 97 मेरे से ज़्यादा योगदान मनीष सर का है उसमें। ठीक है, हाँ अंतिम में हम रिवीजन वगैरह हाँ। कराते हैं। चलिए, तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस को आपने तब ढूंढा जब आपको एसएसटी में प्रॉब्लम हाँ। हुआ। चलिए बात करते हैं हिंदी की, है ना। बच्चे एसएसटी में कुछ और सवाल है। बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर डर लगता है तो मुझे ऐसे तो पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई अच्छा थी। पॉलिटिकल में दिक्कत होता था। हाँ। हाँ तो फिर क्या हुआ? सर आपका वीडियो भी देखे थे, तो वही पॉलिटिकल जब देखे थे ना, तो पढ़ाते थे, पूरा दिमाग में आ जाता था, हमको बहुत अच्छा हाँ लग रहा मेरा था। भी ऐसा मानना है बच्चों की, मतलब कि हम उतना ही पढ़ाते हैं जो बच्चों को समझ में आ जाए। हाँ। और हम ये कहते हैं कि अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपनी भाषा में परीक्षा में लिख लिख पाएंगे। सकते हैं। हाँ, रटने का कितना रटोगे आप? वही ना सर, है ना? बहुत ज़्यादा है वो। अच्छा, बच्चों का ये भी सवाल होता है कि जैसे एग्जाम में वहाँ पर जो हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है ऊपर में लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव हाँ। अपने शब्दों में उत्तर दें। हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आदर्श जो सेकंड टॉपर है बिहार का, हाँ, क्या आपने अपने शब्दों में उत्तर दिया या कहीं मतलब कहीं से पूरा का पूरा रटा हुआ चीज़ छाप दिया था? नहीं, मेरा कॉपी भी एग्जाम में देखा ही होगा, क्योंकि मैंने कहीं रटा हुआ नहीं था। मैं पढ़ा था आपसे ही, और चाचा जी भी पढ़ाई थी कुछ। तो उसमें से मैं दिमाग में मुझे था, क्वेश्चन आया, मैं अपने मन से पूरा जवाब लिख दिया। अच्छा, हाँ सर। तो टॉपर से बच्चे ये भी जानना चाहें, अगर कोई सवाल जैसे नहीं आया आदर्श, मान लो कि 100 नंबर हमें बनाना है, कि हाँ। टॉपर तो सभी बन पाएंगे जब हाँ आपने जी 100 में सर। 100 बनाया होगा। हाँ। तो कोई ऐसा एक आध क्वेश्चन ऐसा रहा हो जिसका एकदम 100% आपको नहीं आता हो, पर आपने कुछ अपने से जोड़ के मिला के बनाया हो, लिखा हो, हाँ, ऐसा हुआ है? हाँ, हाँ। आजकल के जनरेशन से ही मैंने जोड़ा था, उससे मतलब कि कंपेयर किया, तो मुझे लगा हाँ ये सही है, हाँ। मैं लिख सकता हूँ इसको। तो मैंने उसमें लिखा था। अच्छा, तो प्यारे बच्चों ऐसा भी होता है, टॉपर्स भी ऐसा करते हैं। कभी अगर कोई सवाल हो जब पूरी तरह से वो नहीं समझ में आए कि इसका पूरा आंसर, तो जोड़ के भी आप लिखते हैं। एक सवाल और है, बच्चे सबसे ज़्यादा ना, जो हमने बताया कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एसएसटी के, आपने बताया कि फिर दिशा से आपने पढ़ाई किया, बहुत डरते हैं। तो आपने उसकी तैयारी कैसे की थी? लिख लिख कर की थी या फिर सिर्फ आप वीडियोज़ वगैरह देख लेते थे, कहीं से पढ़ लेते थे, बस ऐसा? मैंने लिखा भी था। अच्छा, लिखा भी हाँ, था। हाँ, मतलब जैसे कि मैं पढ़ा, जैसे जैसे ऑनलाइन ही पढ़ा था, आपसे पढ़ा, क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता था। उसके बाद मैं खुद बिन एक बार बस किताब पढ़ लिया बस, उसके बाद मैं उसका आंसर खुद से लिखने की कोशिश करता था। यही सबसे बड़ा मंत्र है बच्चों। मैं भी यही कहता हूँ कि जब तक आप खुद से लिखेंगे ना, क्योंकि परीक्षा में आपको बोल के नहीं सुनाना है, हाँ। आपको लिख कर दिखाना है, लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग हिंदी में, है ना। जी सर। तो हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में तो लगभग 2 सेक्शन हमारा बुक का है, ग्रामर का है। हाँ। तो इन दोनों ये दोनों सेक्शन आपको बहुत अच्छा रहा होगा। हाँ सर। कितने अंक आए आपके? हिंदी में 98 है सर। 98। सबसे अधिक अंक किस विषय में आए? मैथ में आया है। मैथ में। और साइंस में? साइंस में 99 है। 99 है। तो आप देख सकते हैं जी, कहते हैं सर 100 में 100 नंबर मिलता है क्या? आदर्श का 100 नंबर मैथ में पूरा है, और साइंस में 99 अंक है। जी सर। 1 नंबर प्रैक्टिकल में शायद कम है। हाँ, हाँ, प्रैक्टिकल में। ठीक है। और संस्कृत का मैं कॉपी देख रहा था, प्लीज़ कॉपी देखेंगे, मुझे देंगे। सबकी कॉपी दीजिए प्लीज़, सब पूरा कॉपी है आदर्श के, और इसमें आपका पूरा का पूरा लिखा हुआ है हर चीज़ का। बच्चों, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर आप अगर टॉपर से मिलेंगे तो उनकी हैंड राइटिंग और उसके नोट्स को ज़रूर दिखाइएगा। तो मैं इनका आपके पास एक चैप्टर का एक प्रॉपर पीडीएफ बना करके मैं आपको दिखा दूंगा कि इनकी कॉपी कैसी है। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो आपने इसमें मतलब कि हर विषय का बना के रखा है। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संस्कृत विषय में, संस्कृत विषय में ग्रामर वाला एक सेक्शन होता है, बच्चे बहुत डरते हैं। तो आप उसकी तैयारी कैसे किए थे? हाँ, उसके में चाचा जी ही पढ़ाए थे, और कुछ दिक्कत हुई तो आपसे भी सब पढ़े थे हम। अच्छा, पढ़े थे? हाँ सर। अच्छा, लास्ट में कुछ कुछ चीज़, क्योंकि हम देखे थे आपकी कॉपी में, इसलिए हम हाँ। पूछे आपसे। हाँ। अच्छा, तो बच्चों मतलब कि यानी कि आप ऑनलाइन तैयारी को कैसे देखते हैं? मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल दिया तो बच्चा बिगड़ा। नहीं, मैं इस मोबाइल का सही उपयोग कर रहा था, और आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी, आप भी मोबाइल का सही उपयोग ही करें। वैसे और सब तो बहकाते रहते हैं कि बच्चे ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन आप खुद करिए, आप मन में रखिए, जो बोलते हैं उनका ध्यान मत दीजिए, आप खुद सुनिए, आप क्या करना चाहते हैं वो करिए, लेकिन सही उपयोग करिए मोबाइल का बस। आदर्श का कहना है कि लोग क्या कहते हैं उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अगर आपको आवश्यकता लगता है मोबाइल का, तो आप मोबाइल से पढ़िए। आपको आदर्श लगता है कि बच्चे ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, अगर चाह ले तो, मन में चाहत हो तो? हाँ, अगर मोबाइल का सही उपयोग करें, इधर उधर नहीं भटके, सिर्फ सही उपयोग करें, तब कर सकते हैं। हाँ, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल, आदर्श का वैसा कहना है कि वो कर सकते हैं। सर वो कॉपी दीजिएगा प्लीज़। कुछ क्वेश्चन बच्चों के और हैं इसमें, कुछ सवाल हैं जो आपके छोटे भाई बहन ने मुझे भेजे हैं, जो आपसे पूछना चाहते हैं। जैसे आदर्श की एग्ज़ाम में आप कौन से पेन से मतलब कॉपी लिखे थे? इसका मैंने ब्लैक और ब्लू दोनों यूज किया था। अच्छा, दोनों। तो इसमें से आपने क्या मतलब कि किससे मतलब कि वो बनाया था,
मतलब कि मेन हेडलाइन जो है वो किस ब्लैक कलर ब्लैक कलर से ब्लैक से और ब्लू से आपने लिखा था। आंसर लिखा था। अच्छा, ये चीज़ आपने कहाँ सीखा था? ये चीज़ मैंने चाचा जी भी पहले से ही बताए हुए थे कि अच्छा। एग्जाम में जब भी लिखो तब ब्लैक पेन से हेडिंग और उसके बाद आंसर तो ब्लू पेन से। ब्लू पेन से, ठीक है जी। तो अभी आदर्श का कहना है कि इन्होंने 2 पेन का यूज़ किया। बहुत सारे टॉपर एक भी पेन से लिखते हैं, हमने तो बहुतों का इंटरव्यू लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आदर्श क्या बनना चाहते हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ आगे। जी, इंजीनियर बनना चाहते हैं, यानी कि आप जे की तैयारी करना चाहते हैं। जी सर। चलिए, तो आपका ये पूरा मकसद है कि हमको बनना हाँ है। हाँ बनना है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हाँ करेंगे, हम पूरा करेंगे, मेहनत करेंगे। पूरा मेहनत करेंगे। हाँ। आदर्श नए बच्चे हैं पूरी तरह से, वो अभी परेशान हैं उनका कि अभी जैसे आप लोग भी कुछ साल हाँ, हाँ, पहले हाँ। है ना, कुछ दिन पहले थे। तो प्लीज़ आप इनको अंतिम दिनों के अपने रूटीन बता सकते हैं? हाँ क्या बता रूटीन था आपका? सकते। मेरा अंतिम दिनों और लास्ट दिनों में था कि मैं जैसे कोई कि भी 2-3 महीना बचा तब। हाँ, हाँ 2-3 महीना बचा हुआ था, तो मैंने कोई भी सब्जेक्ट का शुरू से स्टार्ट कर दिया था। मतलब जैसे एसएसटी लेके बैठा, एक चैप्टर आज क्लियर कर लेना है तो वो कर ही लेना है, जब तक हो नहीं सोना नहीं है। हाँ, नहीं सोना है। पूरा रिवीजन कर लेता था। वैसे सब सारे सब्जेक्ट में डे बाय डे करता गया पूरा। अच्छा, ऐसा नहीं था कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, ऐसा नहीं था आपका? नहीं, मतलब कि कोई एक सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस लेना है, सोशल साइंस में 3 और भी सब्जेक्ट होते हैं, हाँ, 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 हाँ। उसका भी कर लेंगे ना। अच्छा, यानी कि सोशल साइंस में जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो बच्चों, तो 3 और भी बुक है आपके पास, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है। तो मतलब कि एक दिन एसएसटी तो उसके पीछे पड़ जाना है, एसएसटी के हाँ सब हाँ एक-एक हाँ चैप्टर पढ़ने हैं। हाँ, लेकिन लेकिन मैं जब पूरा एक साथ पढ़ा था ना तो थोड़ा बोरिंग लगता था और थोड़ा दिक्कत भी हो जाती थी, अच्छा। भूल भी जाती थी, वैसा लग रहा था। अच्छा। इसीलिए तो मैं एक दिन जैसे बैठता तो वो सब्जेक्ट का क्लियर कर ही रह लेता था। अच्छा, ठीक है। तो बच्चों सबके पढ़ने के अलग-अलग तरीके होते हैं। बच्चे ये भी पूछते हैं कि आप आदर्श लगातार आप पढ़ते थे या फिर 1-2 घंटे में बीच में ब्रेक लेना पड़ता था आपको, ऐसा कुछ? हाँ ब्रेक तो लेना पड़ता था हाँ, थोड़ा। एप्रॉक्स कितना टाइम आप हाईएस्ट एक साथ पढ़ लेते थे? एक साथ ज़्यादा नहीं, बस 2 घंटे, उसके बीच में थोड़ा 5 मिनट का भी लेकिन टहलना है, हाँ। थोड़ा घूमना है, जो माइंड थोड़ा ठीक रहे। अच्छा, अच्छा। तो आपने सुना कि 2 घंटे के बाद आदर्श थोड़ा-सा रुकते थे, थोड़ा-सा घूमते-फिरते थे। तो उस बीच क्या करते थे? बस घूमते-फिरते थे या फिर हाँ गाना वगैरह सुनते हाँ, थे? गाना भी सुनते थे मैं। अच्छा। गाना सुनता था, टहल लेता था, नहीं हाँ। तो सॉन्ग सुन लेता था। हाँ, सॉन्ग सुन क्योंकि लेता था। ज़्यादा रात हो गई तो उस समय तो टहलेंगे थोड़ी ना। हाँ, नहीं, 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 ठीक है, बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत गाना वगैरह सुन लेते थे। तो आपको बहुत मतलब कि मोटिवेशन कहाँ से मिला कि नहीं मुझे आपसे, जैसे मैंने पूछा था अभी कि आप कम से कम ये सोचते थे मुझे जिला टॉपर बनना है, हाँ तो वो मोटिवेशन कहाँ, क्या आपने इसके पहले जो टॉपर्स का हमने इंटरव्यू लिया था, हाँ क्या आपने किसी का इंटरव्यू सुना था उसमें से? हाँ, बहुत पसंद है। बहुत का सुना था। हाँ यानी कि प्यारे बच्चों, टॉपर्स जो हैं वो भी पहले किसी टॉपर्स के इंटरव्यू को सुन रहे हैं जो आज आप इन्हें सुन रहे हैं। ठीक है, अब अंतिम में कुछ चीज़ है आपसे कि जो बच्चे नए हैं, जो इस बार 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए आप एकदम शांति से, एकदम दिल से कुछ बताइए, उन्हें क्या करना चाहिए अभी से, स्टार्टिंग से? सर, मैं बताना चाहूँगा मेरे अपने छोटे भाइयों को जो अभी जा रहे हैं अगला मैट्रिक एग्जाम देने के लिए, तो उससे मैं कहूँगा शुरुआत से ही पूरा मतलब फोकस से पढ़िएगा, जो सब्जेक्ट पढ़िएगा फोकस से, और ऑल सब्जेक्ट पढ़िए। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट पढ़े या दूसरा छोड़ दिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो बाद में दिक्कत हो सकती है। अच्छा। क्योंकि मैंने थोड़ी गलती की थी, आप कहेंगे आप नहीं करिएगा, क्योंकि मैंने सोशल साइंस में शुरुआत में थोड़ा कम किया था, जिसके कारण मुझे लास्ट में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। आप लोग का साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए मैं कहूँगा शुरुआत से ही सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, फोकस पढ़िए, कंसंट्रेशन रहना चाहिए। अच्छा, और प्रैक्टिस लास्ट में, जब लास्ट में बचा था, तो क्या आपने मॉडल सेट वगैरह लगाया, प्रैक्टिस किया था? मॉडल सेट हाँ लगाए थे। क्वेश्चन बैंक वगैरह? क्वेश्चन बैंक हाँ। अच्छा, लगाया था। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका ये पूरा इंटरव्यू, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उसे फ़ायदेमंद होगा क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चन को आपने इसमें कवर किया है। चाहे आप लिखने के तरीके को लेकर हो या फिर कैसे पढ़ना चाहिए इसको लेकर हो, पूरा। अब हम कुछ आपके परिवार से जानना चाहते हैं, आपकी मम्मी हैं, आपके सर हैं, आपके दादाजी हैं, सबसे थोड़ा-थोड़ा कुछ सवाल पूछेंगे। हाँ सर। ठीक है ना? पूछ सकते हैं ना सबसे? हाँ, सबसे पूछ हाँ, इसको पकड़िए। सर आपको नमस्ते। प्लीज़ आदर्श माइक दीजिए। सर, आप अपना नाम बताएँगे सर? अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अंकित कुमार गिरी हुआ। अच्छा। सर हम साइंस के टीचर हैं। इनके साइंस के शिक्षक जी हैं। बिल्कुल। सर, आप आदर्श के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा लड़का था उस समय जब पढ़ता था कोचिंग सर में? आदर्श शुरू से ही एक साइलेंट किलर था सर। जी। क्लास में इसका हमेशा डिसिप्लिन और पढ़ाई के प्रति जो लालसा थी सर, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं सर। बहुत ही अच्छा लड़का था, कोई ज़्यादा संगति नहीं, सिर्फ पढ़ाई, और ज़्यादा कोशिश करता था कि वो टॉपिक्स को हम कितना डीपली जा सकें। अच्छा, जितना डीप जा जी, सके। बहुत ज़्यादा सवाल भी करता था,
है ना, और अच्छे ढंग से तैयारी करने के लिए। सर जब आप एग्ज़ाम लेते थे कोचिंग में तो आदर्श का परफॉर्मेंस कैसा रहता था? बिल्कुल सर, कोशिश रहती थी कि नंबर कैसे काटें। ओह अच्छा, आप बिल्कुल, खुश रहता था बिल्कुल। नंबर कैसे काटे? बिल्कुल, है ना सर। यानी कि पूरा जी। मतलब डेडिकेशन। हाँ, डेडिकेशन इसका पूरा था सर। सबसे ज़्यादा इसका ये डेडिकेशन था कि ये सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देता था, सेल्फ स्टडी पर और जो भी बताया जाता था इसे ही बताया था कि बच्चों मोबाइल का भी उपयोग करो तो सही उपयोग करो, सही ये उपयोग करता करो। था। अच्छा। और सवाल भी पूछता था जब हट करके, तो पता चल जाती थी तुम कहाँ से पूछ रहे अच्छा, हो। तो सर चलो आपको अच्छी कभी बात। अंदाजा लगा कि ये दिशा उनका ऐसे कुछ कुछ पढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल, मुझे तो ये बताया था नहीं, लेकिन जो है सो पता चला। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ऑनलाइन है तो कहीं अच्छे अच्छे क्लास से ये ऑनलाइन ले रहा है, इसलिए तो उस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जी 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 बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सर, धन्यवाद। अब आप दादाजी हैं, दादाजी नमस्ते आपको। हाँ, तो आप बताइए आदर्श के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आदर्श स्टार्टिंग से कैसा था? स्टार्टर से ही शुरू से मेधावी छात्र था। अच्छा अच्छा है, हाँ। पढ़ने लिखने में बिल्कुल ध्यान रुचि रखता था। इधर उधर भटकने की कोशिश नहीं करता था। गलत बच्चों के संगत में बिल्कुल नहीं था। दादाजी ऐसा कभी हुआ कि जैसे कि आदर्श नहीं पढ़ने बैठा, आप डांट के पढ़ाना नहीं, बोलते कभी हैं? नहीं ऐसा हमने किया है। लेकिन ये अपने मन से ही पढ़ने के लिए उत्सुक रहता था हमेशा, और पढ़ता रहता था। बिल्कुल जी, आप लोग पूछते हैं हमेशा कि सर टॉपर से सवाल पूछिएगा, हम आप लोगों से भी पूछते हैं कि आप लोगों में वो गुण है कि आप अपने आप पढ़ने बैठ जाते हैं, आपको किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो आपको ये गुण अपने अंदर लाना पड़ेगा। दादाजी जब रिजल्ट आदर्श का आया, जैसे ये सेकंड टॉपर हो गया, तो बहुत सारे मीडिया लोग आ गए होंगे घर पे, बहुत सारे सैकड़ों मीडिया लोग इकट्ठा हो तो गए। आपको कैसा फील हो रहा था उस बहुत समय? बड़ा बड़ा किया जाए, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, लेकिन हो गया। आज हमारा पोता ने बिहार में नाम टॉप कर दिया। अच्छा, आप जैसे अभी निकलते होंगे मतलब बाहर की ओर, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसी का पोता जो है कि टॉपर बना है। बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं, इन्हीं का पोता है जो कि सोचिए बच्चों, कितनी खुशी मिलती होगी कि जब दादा को सुनने को मिलता होगा, या फिर मम्मी हो, या फिर भाई हो, या चाचा जी हो, कोई भी जब कोई कहता है ना कि हाँ इनके जब आपकी वजह से आपके परिवार में इज्जत मिले, किसी को सम्मान मिले, तो वो बहुत मज़ेदार होता है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिएगा। अब अंतिम में मम्मी जी से पूछेंगे आदर्श के बारे में। नमस्ते। आप मम्मी हैं इनकी? जी सर। जी, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? स्टार्टिंग से ये पढ़ने में कैसा था? जैसे ये 10वीं क्लास में गया, 9वीं क्लास से 10वीं क्लास में गया, तो फिर ये मतलब घर पे अपने आप पढ़ने बैठता था, पढ़ता था अच्छे से? जी सर। अपने से बैठता था? अपने से पढ़ता। अच्छा, कभी आपको बोलना नहीं पड़ा? नहीं बोलना। तो आंटी आपको कभी ऐसा लगा था कि एक दिन ये पूरे बिहार में टॉप कर जाएगा? जी सर, जब पिछले बार का अथी देखे थे ना रिजल्ट, हाँ हाँ। तो बच्चे सबको देखे थे जो मैंने टॉपर करते हुए। अच्छा अच्छा आप ही हाँ का हाँ। अथी देखे हुए थे। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। तो हमको उसी दिन हमको सपना था, इसको बोले थे जो यहाँ पर आपको आना है, इसलिए अच्छा बहुत मेहनत करो। अच्छा, मेरा मतलब सपना वो था। देखे थे कि जो पिछले बार टॉपर सब था। हाँ टॉपर था। अच्छा, इंटरव्यू सब देखे हाँ, थे? इंटरव्यू हाँ, कि सबकी मम्मी पापा लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जी तो सर। सोचे एक दिन हम भी देंगे तो कितना अच्छा लगेगा। कितना अच्छा लगा। अच्छा, तो रिजल्ट के दिन जब सारा मीडिया लोग आया हुआ आंटी, तो वो तो खुशी का आंसू होगा उस दिन। जी सर, मतलब बहुत कि खुशी हुई। मतलब वो जोश, मतलब हम लोग रिजल्ट देख करके इतना मतलब कूद रहे थे ऑफिस में, तो हम सोच रहे हैं कि फील कर रहे हैं घर में क्या माहौल होगा जब घर में मतलब कि एक तो नॉर्मल परिवार से आप भी हैं जैसा हम देख रहे हैं, और हम भी नॉर्मल परिवार से हैं। हम लोग को ज़्यादा लोग, कितना लोग जानता है? बहुत कम ही लोग जानता है सर, है ना? लेकिन जब जिस, है ना, हाँ, और जिस दिन मतलब ऐसा होता है, तो अचानक जब इतना नए नए लोग घर पे आते हैं, तो घर में लगता है एकदम एकदम पूरा जोश अंदर में आ जाता है, तो वही वाला जोश है। तो पापा का क्या रिएक्शन था इनका जब फ़ोन पर आप बताए तो? बहुत खुशी काहे से नहीं रोने आए? लगे। अच्छा, रोने लगे खुशी हाँ, से? रोने लगे। नहीं, कुछ 2 महीना पहले दादी डेट कर गई थी ना, हाँ हाँ। तो गेवे किए यहाँ, तो छुट्टी हाली नहीं ना देता है। अच्छा छोटे, अच्छा क्या करते हैं पापा जी वहाँ? वहाँ पर मजदूरी करते हैं, जिस अच्छा फैक्ट्री में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं। मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो आज आदर्श ने माँ का वो सपना पूरा किया है, और मतलब कि कहीं भी अगर आप आंटी आप जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि आदर्श की मम्मी है, और सही में वो मतलब जो माँ बाप का पसीना है उसको मोती ऐसा ये चमकाया है। तो एक बार इसके लिए हम ताली बजा देते हैं बहुत अच्छा से। बहुत अच्छा काम किया है ना? ये वाला शायरी बहुत सुनते थे हम, है ना? और तुम करके दिखा, मुझे बहुत गर्व है आपके ऊपर, बहुत फ़क्र है, और इतना ईमानदार लड़का है। मतलब कि जैसे ही मुझे मिला था पटना में वेरिफिकेशन में, वहाँ मेरे साथ मुझे प्रणाम किया, बोला सर मैं दिशा क्लासेस से पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा।
फिर ये इंटरव्यू दे के आया, फिर हम पूछे कैसा रहा इंटरव्यू, बोला सर बहुत अच्छा रहा। और जैसे रिजल्ट आया, सर होता है क्या ना कि बहुत सारे बच्चे रिजल्ट आने पर नहीं बताते हैं कि हम टॉपर बने हैं, है ना, लेकिन ये पूरे बिहार में टॉपर बनने के बाद, रैंक दूसरा होने के बावजूद भी ये उसी भाव से मुझे फ़ोन किया और उसी भाव से बोला सर हम टॉपर में आ गए, सेकंड में आ गए। ईमानदारी था सर। ठीक है, इतना मतलब कि इतना ऑनेस्ट बच्चा मेरे ख्याल से हम तो अभी तक नहीं देखे हैं, जो एकदम तुरंत कॉल करके खुद से कह रहा है कि हम टॉपर में आ गए हैं। ठीक है, हाँ मीडिया में भी बोल रहा है, मीडिया वाले में हमने देखा, न्यूज़ 18 वगैरह समय मैंने देखा कि वहाँ बोला कि सर हमने अपनी पूरा किया कि लास्ट में हमने दिशाओं का से पढ़ा, एकदम पूरा ईमानदारी से कह रहा है, जबकि हम बोलने भी नहीं बोले थे। क्या बोले थे? हम कभी नहीं बोले कि आप बोलिएगा, लेकिन बोला है। ठीक है, शुभकामनाएं देते हैं कि आगे भी ये 12th क्लास में भी बहुत अच्छा करे, उसके बाद भी बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब ले या फिर इंजीनियर बनने का इनका सपना है। भगवान करे, गुरुजी करे इनका सपना पूरा हो और एक दिन जो ये कच्चा मकान है, दिखा दीजिए सूरज एक बार, कच्चा मकान जो है, ये कच्चा मकान एक दिन पक्का बन जाए